नमस्ते, आपका आज स्वागत है पहले क्लास में, मिथिला आर्ट के क्लास में। आप सभी से मैं बताना चाहूँगी कि आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पहली क्लास है और इसमें मैं उन सारे मटेरियल के बारे में भी बात करूँगी और मिथिला आर्ट की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी, तथा उसके जो टाइप्स हैं, जो उसके आर्ट के जो पैटर्न हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, जो इस सिलेबस में पूरे रहेंगे। और पर डे मैं क्या क्या करूंगी वो धीरे धीरे पर डे के जो क्लासेस होंगे, जो वीक में 1 या 2 बार आएगा, आप लोग उसे एंजॉय करें। और इस चैनल पे जो भी बने हुए हैं मिथिला आर्ट प्रेमी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे इसे देखें। जैसे कि मैं सिलेबस में आपको यहाँ बता रही हूँ कि इस सिलेबस में आपको कचनी भरनी, गोदना, अर्पण और तांत्रिक कोहबर, ये जो 5 पैटर्न हैं, ये हमारे मिथिला आर्ट की जो टाइप्स हैं, जो उसके पैटर्न्स हैं, उस संदर्भ में हैं। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि आप लोग देखेंगे कि किस तरह मिथिला आर्ट हमारे ये प्राचीन कलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। और यह बहुत ही खूबसूरत, यह पहले भित्ति आर्ट हुआ करती थी, जो कि मिट्टी के घर में लोग गोबर से नीप के फिर उसके ऊपर डिजाइन को उकेरा करते थे। वो डिजाइन को करने के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह मधुबनी जो क्षेत्र है वो फलीभूत है। और उससे वो रंग बनाया करते थे, जैसे कि हरे पत्तों से वो हरा रंग बनाया करते थे, कोयले से, कालिक से, या फिर जो विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था, हल्दी, विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग करके हम मिथिला आर्ट को बनाया करते थे। अब इसमें देखेंगे कि इसके जो शुरुआत जो है वो कहा जाता है कि मिथिला आर्ट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत रामायण यानी कि जनक के समय से हुई है। जनक जी के द्वारा सीता माँ के विवाह में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ये चित्रकला उसी समय तुरंत व्यक्ति के हाथों में आ गया हो। नहीं, व्यक्ति शुरू से ही पुराने युगों से इसे अपने घरों में अर्पण के रूप में, दीवारों में सजावट के रूप में बनाया करते होंगे, जिसे महिलाएं बनाया करती होंगी और पुरुष भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग किया करते होंगे। तो इसी को प्रमुखता से बनाने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। और अभी मैं यहाँ आपको पेपर के बारे में बता रही हूँ, तो आगे मैं बताती हूँ कि इसमें और कैसे कैसे होते हैं पेपर। देखिए, इसमें सिंपल ही प्रयोग किया जाता है और आपसे सिंपल ही प्रयोग करें जो कि आता है। यहाँ मैं पेन के बारे में बता रही हूँ। ये पेन जो है, आप इसमें पेन, नीब पेन, ऐसे पैलेट पेन आता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको शुरुआती दौर में ये सब अच्छा है। आप जब 3 मंथ तक इसका यूज करेंगे तो फिर इसमें परमानेंट जो इंक वाला पेन होता है, रेड कलर, इसका भी मैं प्रयोग करूँगी। आप लोग भी इसी का प्रयोग करें। इरेज़र जो पेन के रूप में आता है, आप इस इरेजर का प्रयोग करें ताकि मिटाने में सहूलियत होगी। देखिए, इरेजर है। इसके साथ ही मैं इस तरह के रेनॉल्ड के आते हैं जो पेन, उसका मैं प्रयोग करूँगी। ये भी अच्छा होता है, ब्लू पेन है, मैं ब्लू पेन का भी प्रयोग करूँगी। ऐसा नहीं है, ब्लैक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसमें डॉट लाइन के लिए। फाइन टिप है, इसका भी मैं प्रयोग करूँगी। आप लोग भी इसी का प्रयोग करें। फोनेटिक का भी आता है, फोनेटिक का भी ये ब्लैक पेन बहुत अच्छा है, इसका भी मैं प्रयोग करूँगी। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, ये सब पेन का प्रयोग करना अच्छा होता है। जेल पेन का प्रयोग करूँगी, ये भी अच्छा होता है। जेल पेन भी बहुत अच्छा होता है। पेंसिल का प्रयोग मैं करूँगी, ये पेंसिल बहुत अच्छा है, पेन के रूप में पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्केच पेन का भी मैं प्रयोग करूँगी। स्केच पेन को कलर भरने के रूप में प्रयोग करने में स्केच पेन बहुत कारगर होता है। इस तरह मैं इन सभी का प्रयोग करूँगी।
तो मैं जहाँ बता रही थी आपको कि जनक के द्वारा किया गया, तो सीता माँ का जो विवाह था उसको महत्वपूर्ण और ख़ास बनाने के लिए जनक ने गांव के सभी वासियों को बोला कि आप पूरे गांव को इस जो कला है, मिथिला कला, इसका प्रयोग करके इसे सजाया जाए। तो वो जो सजाया गया उस समय से ही इसे प्रमुखता मिली। लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो माना जाता है कि उसी काल से प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत कला है जो उभर आज सामने आ चुकी है, और आज यह कला इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि ये घरों की दीवारों, भित्ति कला से उभर कर बाहर निकल चुकी है। और यह पेपर, साड़ी, कपड़ों, घरों के सजाने की सामग्री, बहुत सारा की ज्वेलरी और बहुत सारा के उपयोगी जो चीज़ें होती हैं उसमें इसका डिजाइन का प्रयोग किया जाता है ताकि खूबसूरत दिखे और खूबसूरत बनाया जा सके। और यह इतना खूबसूरत होता है क्योंकि विभिन्न तरह के कलर को प्रयोग किया जाता है। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, वनस्पति, विभिन्न तरह की त्योहार, तीज, जितने भी तरह के होते हैं उसमें इसका बनाया जाना, प्रयोग किया जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में मैं और भी आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये मैं बताऊंगी कि इसका जो सिलेबस है उसमें कचनी, भरनी, गोदना, अर्पण और तांत्रिक गोवर, ये सभी जो पांचों चीज़ें हैं इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी अगली क्लास में। आप लोग इस चैनल का नाम है रियल आर्ट लाइफ बाय प्रीति। आप लोग नए जुड़े हुए हैं, मधुबनी प्रेमी हैं, नए बिगनर है, मधुबनी आर्ट को सीखने के जो चाहते हैं, बच्चे हैं, जो भी उम्र के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी आप लोग इसमें जुड़िए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग बने रहिए इस चैनल में, और मैं यहाँ पे आगे मिलती हूँ। आप लोग बने रहिए। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ पे है कोई? हेलो, टाइप कीजिए। नहीं कर रहे। हेलो हेलो हेलो, कौन है? कहाँ है? आप सभी का चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।